A stone is thrown up from the surface of earth. When it reaches its maximum height, its kinetic energy is ओए होए 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 जी। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ रुक जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी और वो कितने के बराबर होगी जितनी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी। कितनी थी? हाफ एम वी स्केयर। उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्केयर के बराबर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस वक्त 0 हो चुकी होगी। ठीक है। PS 107 in the absence of air friction, absence of air friction for a body falling freely fall कर रहा है जी। absence of air friction में loss of potential energy is equal to gain of kinetic energy। clear? next चलें जी। PS 112 that means a body falls freely, so initial velocity is 0 under gravity, its velocity is v when it has lost potential energy equal to PE। ठीक है। देन mass of the body, mass of the body फाइंड करना है। तो हाफ एम वी स्केयर बराबर है mgh के। चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो लॉस आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो क्या पूछा है उसने? m किसके बराबर होगा? सॉरी इसको उसने पोटेंशियल एनर्जी ही कहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो m निकालें, पोटेंशियल एनर्जी 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर v स्क्वायर। तो कौन सा आता है? पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी। PS 113 a body of mass 2 kg, mass इतना है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी है उसकी इनिशियल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी? तो जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की है। जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है ऊपर तक पहुंचने में उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो कितनी होगी? हाफ एम वी आई का स्केयर। और हाफ मास कितना है? 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 3, तो 3 into 3। ठीक है, ये कट गया तो 9 जूल आ जाएगा। ओके, दिस इज द ऑप्शन। इसको साथ साथ लिखते जाए बेटा। मेरी आज बहुत बिजी है मोबाइल पे। पहले क्लास से पढ़ो, क्लास से पढ़ लो। चाइना से भेज दियो, पहले आप से पढ़ लो। अच्छा जी, PS 114 a ball of mass 1 किलोग्राम, एक बॉल है उसका mass 1 kg है, is released from the tower। इसका मतलब initial velocity 0 है, released। The kinetic energy gained by the ball after 10 मीटर। तो इतना डिस्टेंस के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो जाहिर है ऊपर से जब ये गिरेगा यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज की होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg, और प्रीवियस जो डिस्टेंस है उसको हम h कह देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो कितना है? 10 मीटर। ठीक है, प्रीवियस डिस्टेंस है h, नीचे वाली हाइट नहीं है। अच्छा जी, m कितना है? 1 kg। जी कितना है? 9.8। और हाइट कितनी है? हाइट दी हुई है, किधर है? अच्छा 10 मीटर जी। तो ये कितना बनेगा? 98 जूल्स बनेगा। ओके, तो हेयर इज द ऑप्शन 98 जूल्स। नेक्स्ट भाई, PS सीरीज 1, ये क्रिएटिव लर्निंग में है। पिछले थ्योरी के अंदर थे, ये टेस्ट पोर्शन में। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, इतनी हाइट से, एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ इतनी। ये H1 है और ये H2 है, लॉस ऑफ एनर्जी।
तो परसेंटेज में है जी, तो परसेंटेज लॉस किसके बराबर होगा, H1 माइनस H2 ओवर H1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। पहले कितनी थी 20, बाद में 10 ओवर 20 इंटू 100, तो ये बनेगा 20 माइनस 10, 10 ओवर 20 इंटू 100, ठीक है, V1 100, और ये 50% बनेगा। क्लियर? अच्छा जी, ड्यू टू सम फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिड्यूसेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये V1 है, ये V2 है। तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर इनटू 100%। इसमें पुट करें, पहले 10 थी, 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये 100 माइनस 36 डिवाइडेड बाय परसेंटेज भी है 100 इंटू 100%, ये तो इससे कट गया, बाकी 64% बचा। तो 64 किधर है जी, दिस इज द आंसर। क्लियर भाई? ओके, नेक्स्ट देखें बेटे, PS4, अ रॉक ऑफ मास 4 kg ड्रॉप्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्रॉम ए हाई क्लिफ। हाई क्लिफ की एज की कोई वैल्यू ले लेते हैं, पहाड़ की हाइट कोई ले लेते हैं 10 मीटर, मैंने देखा है कि इसकी हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। इफ इट एक्सपीरियंस 20 न्यूटन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको आप F कह लें या F कह लें, छोटा f, देन एट विच स्पीड, व्हाट स्पीड, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इट विल रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचेगा जी। रॉक ऑफ मास इतने ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट, तो जब ये रॉक किसी हाइट से नीचे गिरेगा, ठीक है, इतनी हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी गेनिंग में, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, F और पीछे कितना फासला है H, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इस वजह से मैं सिर्फ एक की वेलोसिटी लिखूंगा प्लस FH। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और V स्क्वायर निकालें, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, ये निकालना है जी। तो हाफ mvf स्क्वायर इज इक्वल टू mgh माइनस fh, पहले इसको पुट करें, mgh, m कितना है भाई 4, इसको 10 इंटू एच कितना है 10 हमने पुट किया अभी अभी, और फिक्शनल फोर्स 20 है और एच 10 है, ठीक है। अच्छा, इधर भी हाफ इंटू मैस कितना था 4 इंटू वी एफ का स्केयर, ये इससे कट के 2, तो 2 VF स्केयर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 400 माइनस 200, ये कितना आएगा 200, तो VF स्केयर 200 डिवाइड बाई 2, ये 100 आएगा, और VF कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। अच्छा सर, अगर ये x तो हमने 4 किया, वो देगा वैसे? देगा, क्योंकि h और कोई कंसीडर करेंगे तो हाँ नहीं नहीं नहीं, वो देगा, इसमें मिसिंग थी बुक में, मैंने देखा कि भी इससे हो नहीं रहा। MCQ वही रखो, ओके जी। नेक्स्ट देखें जी, अ ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल, रफ है तो फ्रिक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये ऐसी एक सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन चेंजेस जी। ये एक ब्लॉक है, स्लाइड्स, जब आप इसको स्लाइड कराएंगे तो किस किस में चेंज है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कंफ्यूज ना होइएगा, तो जब इसको यहाँ पे स्लाइड किया जाएगा तो किस में चेंज आएगा, काइनेटिक से उसका क्योंकि मूव करिए हाइट का है, और इंटरनल एनर्जी तो
बोथ में आ जाता है, इसलिए अल्फा ही आएगा। वो थियर सीधी है तो नहीं, इंटरनल एनर्जी ओनली इसने क्या है, तो वो तो फिर आप कर लें, काम कर लें, आप कर लें। नहीं मैं सुन रही नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप कर लें। बच्चे का रह जाना है वो अच्छा। सुपरवाइजर सेंसिटिव होते हैं ना, उससे हो गया। बच्चे ने थैंक यू मेरे दैट की ना, उसको एक सरप्राइज नहीं, वो इशू नहीं है, लेकिन मैं 1 घंटे से ना आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको नहीं ना, आप इमोशनल अत्याचार यूज ना ना करें। ना कोई इमोशनल है। सर काइनेटिक एनर्जी आएगी। A block slides along the rough horizontal surface work done by friction changes। तो चूंकि हाइट तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। और सर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हाँ जी। तो वो भी होगी। तो देखें सरफेस जो है, सरफेस के एटम इससे स्लाइड करेंगे तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी होगा। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट यही है। यस सर। A body of mass 10 kg, this is mass is projected vertically upwards, upward फेंका गया with the speed of इतने, तो उसकी initial velocity v1 इतना है। It can possess maximum gravitational potential energy। तो maximum potential energy उसके पास कितनी आ सकती है? तो जाहिर है, तो जब पीक पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन होगा वो उतना ही होगा जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस है। तो ये किसके बराबर होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बस ठीक है, इनिशियल उसको कह रहे हैं सर। कोई बात नहीं, फाइनल 0 हो जाएगी ना, फाइनल 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप यूं कह लेना, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर। इसको अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी v1 कहूँ और यहाँ पे v2 कहूँ तो ये 0 हो गई, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो हाफ m कितना है भाई 10, v कितना है 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये 580, ठीक है। ये 80 जूल के बराबर आएगा। यस सर। हाँ जी काकी। PS8 a 10 किलोग्राम ब्लॉक फॉल्स ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर फॉल करता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर एंड कंप्रेसेस इट। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, कंप्रेस कितना करता है ये नहीं दिया हुआ, तो ठीक है। तो जब ये मैस फॉल करेगा किसी स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, इसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने गेन की है वो दरअसल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हमें मिली है, ठीक है। और वो किसके बराबर होती है? mgh। m कितना है? m है 10, और इसको भी 10 कर लेते हैं, और हाइट कितनी है? 10 मीटर से गिरी है, कितना बनेगा? 1000, और ये कितना है? 1 किलो जॉल। तो 1 किलो जॉल है, 980 जॉल भी यही है। अगर यहाँ पे 9.8 पुट करते तो ये अप्रॉक्सीमेटली 980 जॉल के बराबर है अगर हम जी को 9.8 पुट करें, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलिए सर। A body of mass 10 kg, ये mass है, slides from an inclined plane, inclined plane है, distance of 5 मीटर ये d है, from a height of 4 मीटर ये height h है, और 10 न्यूटन एवरेज फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। इट्स स्पीड ऑफ स्लाइडिंग कितनी होगी? तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से एक बॉडी स्लाइड हुआ है, ये उसकी हाइट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है उसका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 4 मीटर हाइट है, डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, मैस इसका हो गया 10 kg। तो जब ये स्लाइड करके नीचे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ फाइनल ही आएगी, जो यहाँ पे होगी ना वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी बात हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये वो वाली, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन, चूंकि इंक्लाइंड प्लेन जो है
inclined plane from distance, ठीक है। अच्छा सर अगर डिस्टेंस ना देता, हाँ अगर डिस्टेंस ना देता वो फिर गलत था। हाँ के सिस्टम जो पार्ट है वो पार्ट जो फ्रिक्शन है वो ये वाली है, एयर फ्रिक्शन तो उसके बारे में और इग्नोर्ड है, वो है ही नहीं, वैल्यू उसकी कम है। उसने अब इस एवरेज उसमें सारी आएंगी, नहीं नहीं उसने एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स बोल नहीं दिया नहीं, एवरेज इसलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड जो है वो ज्यादा है, कहीं कम है, तो उस वजह से कहीं पे काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा, कहीं पे कम है, उस वजह से। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड वी एफ फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है। तो हाफ एम वी एफ स्केयर इज इक्वल टू जी एच माइनस एफ टी। तो वी एफ स्केयर हाफ इंटू एम कितना है भाई 10, अच्छा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू हाइट 4 माइनस एफ कितनी है फ्रिक्शन फ्रिक्शनल को 10 10 न्यूटन इंटू डी कितना है 5 जी, ये से कट के 5 वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 400 माइनस 50, तो ये आएगा 350 कुड़िए, तो 5 वी एफ स्केयर बराबर है 350, तो ये इससे का 70 आ गया। तो वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 70, वी एफ कितना आएगा तकरीबन 70 का स्केयर रूट तकरीबन 8 आएगा, तकरीबन 8 मीटर पर सेकंड, तकरीबन 8 मीटर पर सेकंड। 9 पॉइंट, अगर हम 9.8 पुट करते जी की जगह तो ये फिर सही सही 8 आता, ठीक है। यस सर चले आ मुझे ही चलाई जा रही है। PS11, a child on a swing 1 meter above the ground at the lowest point, ये lowest point है तो इसको हम कह देते हैं H2, and 6 meter above ये H1 है, above the ground at the highest point है। The horizontal speed वो कम है ये ज्यादा, the highest speed of the child at the lowest point, देखिएगा ये झूला है, ये झूला है और बच्चा यहाँ पे आ जाता है, नीचे यहाँ पे आता है, और झूला जब यहाँ पे जाता है, और झूला जब यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे हाइट कितनी है H1, ठीक है, H1 है 6 और यहाँ पे हाइट कितनी है H2, ठीक है, और ये कितनी है 1 मीटर। हमने डिफरेंस ले लेना है, तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे H1 माइनस H2 या फिर H, और वो है 5 मीटर। समझ आ गई है, यहाँ से यहाँ तक आया ना झूलता, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक है, ये यहाँ तक है मैक्सिमम हाइट 6 मीटर, और मिनिमम हाइट कितनी है 2 मीटर। तो ऊपर से यहाँ तक कितना फासले तक आया है वो 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर लेना होता है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल स्पीड फाइंड करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते होते हैं, ये फ्री फॉल है बेसिकली, तो जब भी फ्री फॉल हो बराबर होता है 2g इंटू हाइट, हाइट का मतलब वही फासला है H1 माइनस H2 का स्क्वायर रूट, 2g 8 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ही नहीं 5, ये 5 मीटर फासला, तो ये बनेगा 100 स्क्वायर रूट, और ये 10 मीटर पर सेकंड बनेगा। दिस इज द आंसर।